अब आखिर में आपको इस वर्ष यूपीएससी की परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के बारे में हम बताना चाहते हैं, जिनकी कहानियां खास तौर पर हमारे देश के बच्चों को और युवाओं को बहुत कुछ सिखा सकती है। पहली कहानी देखिए, उत्तर प्रदेश के पवन कुमार की कहानी है, जो इस बार 239वीं रैंक के साथ यूपीएससी की परीक्षा में पास हुए। बुलंदशहर के इस गांव में इस टूटे फूटे घर को आप देखिए, जहां पवन कुमार रहते हैं और जहां वो पढ़ाई करते थे। मैं थोड़ा बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं ताकि आप ठीक से देख पाए। देखिए, यह है पवन कुमार का घर। इस घर में पक्की छत तक नहीं है और पक्की छत की बजाय इस घर में त्रिपाल और प्लास्टिक की छत लगी हुई है। घर में बिजली का कनेक्शन तो है, लेकिन गांव में बिजली हमेशा रहती नहीं है। घर में चूल्हे पर खाना बनता है और पवन की मां और बहन खाना बनाने के लिए, चूल्हे में जलाने के लिए जंगल से लकड़ियों को आज भी लेकर आती हैं। उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन तो उन्हें मिल गया, लेकिन गैस सिलेंडर खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। घर में इतनी तंगी है कि कुछ वर्ष पहले जब पवन को पढ़ाई के लिए एक स्मार्टफोन चाहिए था, तो पूरे परिवार ने मजदूरी करके 3200 रुपए में पवन कुमार को एक सेकंड हैंड मोबाइल फोन दिलवाया था। 21 वर्ष के पवन कुमार, माफ कीजिएगा 24, सिर्फ 24 साल के हैं, ऐसे घर में पढ़ाई की और यूपीएससी की परीक्षा पास की। सोचिए, एक गरीब किसान के घर में जन्मा यह छात्र अपने हालात को बड़ी आसानी से दोष दे सकता था और यह कह सकता था असहाय बनकर कि मैं कर ही क्या सकता हूं, मेरे हालात इतने खराब हैं। ये मैं उन बच्चों के लिए और युवाओं के लिए कह रहा हूं जो अक्सर यह बहाना बनाते हैं कि हमारे हालात ठीक नहीं हैं, हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं, हमारे पास माहौल ठीक नहीं है, हम कर ही क्या सकते हैं। लेकिन अगर इस माहौल में, इस गरीबी में रहते हुए एक युवा यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर सकता है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। सभी परिवार बालक बच्चों ने मिलकर जुलकर हमने सबने मेहनत मजदूरी करके अपने उसको जो पैसा देते रहे, पढ़ाते रहे, चलते रहे, उसको हिम्मत बांधते रहे, भैया पढ़। इस मकान की स्थिति में, ऐसी में हालत में उसने भी काफ़ी प्रयास किया। मोबाइल उसको जो सेकंड हैंड दिवाया हमने, मेरे भैया नए की तो स्थिति नहीं है, तो 3000-3200 को आया हो, हमें तो बहुत महंगा लगो। ऐसे मानो जैसे 30 लाख 32 लाख को पढ़ो। सगरी बालक बड़े ने मेहनत करी, भाई आपको मोबाइल दिवाया, ऑनलाइन पढ़ाई, बाहर पढ़ाई, जब जाए तो उसको आदमी की तरह के लग हो रहेगा, अपने हिले से पढ़ते रहेगा। और पढ़ाई उसने बस इसी छप्पड़ में रह के बहुत कठिनाई से पढ़ाई करी उसने। क्या सहयोग दिया था आपके परिवार ने उसके लिए? कैसे काम करते थे, इतनी बड़ी पढ़ाई उसने की है? सर हम तीनों बहन और मम्मी पापा, हम सब मजदूरी करते थे, खेतों में काम करते थे और उसकी पढ़ाई के लिए उसे सहयोग करते थे। तो जीवन में सफलता पैसे से नहीं आती है, एयर कंडीशनड कमरों से नहीं आती है, सुख सुविधाओं से नहीं आती है। जीवन में सफलता मिलती है इच्छा शक्ति से। अगर इच्छा शक्ति मजबूत है, लोहे की तरह अगर आपके इरादे हैं, और परिश्रम से। अब एक और कहानी सुनिए। आंध्र प्रदेश के उदय कृष्ण रेड्डी की 780वीं रैंक आई है और उनकी कहानी बड़ी अलग है। वो एक पुलिस कांस्टेबल थे, फिर सुन लीजिए, पुलिस कांस्टेबल थे, और एक सीनियर सर्कल इंस्पेक्टर उन्हें पसंद नहीं करता था, जो उनका बॉस था। और एक दिन उसने 60 पुलिसकर्मियों के सामने उदय कृष्ण रेड्डी को अपमानित किया और इससे दुखी होकर वर्ष 2018 में उदय कृष्ण रेड्डी ने पुलिस में कांस्टेबल के पद से अपनी नौकरी छोड़ दी और निश्चय किया, प्रण लिया कि इस अपमान का जवाब वो एक बड़ा अफसर बनकर देंगे। और अब उनका समय, उनका टाइम आ गया है। अब आप सोचिए, ये पुलिस कांस्टेबल जो 2018 में अपनी नौकरी छोड़ चुका है, उसके बाद इसने मेहनत की और आज 2024 में अब यूपीएससी का एग्जाम पास करके ये शायद अपने उस बॉस का भी बॉस बनेगा जिसने इसे अपमानित किया था। और अब आपको यूपीएससी की परीक्षा में सफल रहने वाले उस छात्र के बारे में बताते हैं जो रैंक लिस्ट में सबसे आखिर में है। यह है महेश कुमार, जो बिहार के शेखपुरा में सिविल कोर्ट में क्लर्क की नौकरी करते हैं और वो नौकरी करते हुए ही परीक्षा की तैयारी भी कर रहे थे। 2 बार वो नाकाम रहे, लेकिन तीसरे प्रयास में उनकी 1016वीं रैंक आई है। यानी 1016 की ये लिस्ट है और इस लिस्ट में उनका आखिरी नाम है।
महेश कुमार का नाम कामयाब छात्रों की लिस्ट में आखिरी नंबर पर 1016वें नंबर पर आ गया है। ये क्लर्क हैं, लेकिन किस्मत भी देखिए कैसे 1017 अगर इनकी रैंक आई होती, एक नंबर भी अगर इनका कम छूट गया होता तो शायद आज हम इनके बारे में बात नहीं कर रहे होते। तो इनकी लास्ट पोजीशन आई है, लास्ट रैंक 1016वीं रैंक।